नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के एक नए अध्याय में। दोस्तों, आज हम जानेंगे अमृत की उत्पत्ति, भगवान का मोहिनी रूप द्वारा देवताओं को अमृत पिलाना और शिव के द्वारा राहु से चंद्रमा की रक्षा तथा शिव के लिए दीपदान और साथ ही रुद्राक्ष धारण और विभूति धारण का महात्म्य। तो चलिए इस अध्याय को हम शुरू करते हैं। लोमस जी कहते हैं, तदनंतर लक्ष्मी जी के साथ परम आनंदमय भगवान विष्णु को प्रणाम करके देवता और दैत्य पुनः अमृत के लिए समुद्र मथने लगे। उस समय समुद्र से महायशस्वी धन्वंतरी जी निकले, प्रकट हुए। उनकी तरुण अवस्था भी तथा वे द्वितीय शंकर की भांति मृत्यु पर विजय पा चुके थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश ले रखा था। देवता जब तक उनके मनोहर स्वरूप का दर्शन करने में लगे थे, तब तक वृषपर्वा दैत्य ने बलपूर्वक उनके हाथ का कलश छीन लिया। इस प्रकार उस क्षुधापूर्ण कलश को लेकर अमृत पाने के लिए उत्सुक हुए दैत्य पाताल लोक में चले गए। जब पीछे पीछे देवता भी वहां आए, तब राजा बलि ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग तो रत्नमय सामग्रियां पाकर कृतार्थ हो चुके हो। हमने तो केवल इस अमृत को ही पाकर संतोष किया है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र यहां से स्वर्गलोक चले जाओ। राजा बलि के द्वारा इस प्रकार फटकारे जाने पर संपूर्ण देवता भगवान नारायण के समीप गए। भगवान ने देखा देवताओं का मनोरथ भंग हो चुका है। तब उन्होंने अपनी वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, देवताओं, डरो मत। मैं योग माया के प्रभाव से दानवों को मोहित करके तुम्हारे लिए अमृत ले आऊंगा। योगा कर अनाथों को शरण देने वाले भगवान विष्णु सब देवताओं को वहीं ठहराकर मोहिनी रूप धारण कर लिए। इधर दैत्य आपस में ही रोषपूर्ण बातें कर रहे थे। उनमें अमृत के लिए परस्पर विवाद छिड़ गया था। इसी समय मोहिनी देवी वहां आई, संपूर्ण प्राणियों के मन को मोहने वाली। उस युवती को देखकर दैत्य लोग आश्चर्यचकित हो उठे और प्यासी आंखों से उसकी ओर देखने लगे। राजा बलि ने कहा, महाभागे, मेरी एक बात मानो। हम सब लोगों के विवाद की शीघ्र शांति हो जाए, इसके लिए तुम ही इस अमृत का विभाजन कर दो। श्री मोहिनी बोली, विद्वान पुरुषों को स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ, साहस, माया, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। उनमें स्नेहहीनता और धूर्तता भी होती है। इस बात का यथार्थ जानना चाहिए। जैसे पक्षियों में कौवा और शिकारी जीवों में शियार धूर्त है, वैसे ही मनुष्यों में स्त्री सदा धूर्त होती है। यह बात बुद्धिमान पुरुषों को भलीभांति समझ लेनी चाहिए। मेरे साथ आप लोग मित्र भाव कैसे प्रकट कर रहे हैं? यहाँ यह बात सर्वथा अज्ञात है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। आप सब लोग कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में निपुण हैं, अतः आपको भलीभांति सोच विचार कर ही पराई बुद्धि से अपने हित साधना का प्रयास करना चाहिए। राजा बलि ने कहा, देवी, तुम यथोचित विभाग करके आज हम सबको अमृत बांट दो। तुम जिसे जितना दोगी उतना ही हम ग्रहण कर लेंगे। यह बात तुमसे सत्य सत्य कह रहे हैं। राजा बलि के योग कहने पर सर्वमंगला महादेवी मोहिनी दैत्यों को लौकिक गति का दर्शन कराती हुई सी बोली, श्रेष्ठ असुरगण, आप लोग किसी
अनिर्वचनीय देवी की सहायता से अपने कार्य में सफल हुए हैं। अतः अमृत का अधिवासन करे, इसे घर के भीतर सुरक्षित रूप से रख दे। आज व्रती रहकर कल सवेरे अमृत का पान करे। बुद्धिमान पुरुषों को उचित है कि वह अपने न्यायपूर्वक उपार्जित धन का 10वां भाग ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किसी सत्कर्म में लगावे। दैत्यगण योग माया से मोहित हो चुके थे। वे अधिक समझदार भी नहीं थे, अतः मोहिनी देवी ने जो कुछ कहा उसे ठीक मानकर उन्होंने सब वैसा ही किया। रात को सब बड़ी प्रसन्नता के साथ जागरण किया और उषा काल आते ही प्रातः स्नान किया। समस्त आवश्यक कृत्य पूरा करके बलि आदि असुर अमृत पान करने के लिए आए और क्रमशः पंगत लगाकर बैठ गए। समस्त आवश्यक कृत्य पूरा करके बलि आदि असुर अमृत पान करने के लिए आए और क्रमशः पंगत लगाकर बैठ गए। बलि वृषपर्वा, नमूची, शंख, बुद्बुद, शद्रुष्ट्र, संहात, कालनेमी, विभीषण, वातापी, इल्लव, कुंभ, निकुंभ, प्रघश, शुंद, उपशुंद, निशुंभ, शुंभ तथा अन्याय दैत्य, दानव एवं राक्षस क्रमशः पंक्ति लगाकर बैठे। उस समय मोहिनी देवी हाथ में सुधा कलश लिए अपनी उत्तम कांति से बड़ी शोभा पा रही थी। इसी समय संपूर्ण देवता भी हाथों में भोजन पात्र लिए असुरों के समीप आए। उन्हें देखकर मोहिनी देवी ने असुरों से कहा, इन्हें आप लोग अपने अतिथि समझे। ये धर्म को ही सर्वस्व मानकर उनका साधन करने वाले हैं। इनके लिए यथाशक्ति दान देना चाहिए। जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का उपकार करते हैं, उन्हें ही धन्य मानना चाहिए। वे ही संपूर्ण जगत के रक्षक तथा परम पवित्र है। जो केवल अपना ही पेट भरने के लिए उद्योग करते हैं, वे क्लेश के भागी होते हैं। मोहिनी देवी के यो कहने पर असुरों ने इंद्रादि देवताओं को भी अमृत पीने के लिए बुलाया। तब सभी देवता सुधा पान के लिए वहां बैठे। उनके बैठ जाने पर संपूर्ण धर्मों को जानने वाली तथा देवताओं का स्वार्थ सिद्ध करने वाली मोहिनी देवी यह उत्तम बात कहने लगी। वैदिकी श्रुति कहती है कि सबसे पहले अतिथियों का सत्कार होना चाहिए। अब आप लोग ही बतलाए कि अतिथियों का सम्मान सर्वोपरि है या नहीं। तब देवी ने कहा कि हे महाबली, आप ही बताए मैं किनको पहले अमृत परोसूं। बलि ने उत्तर दिया, देवी तुम्हारी जैसी रुचि हो वैसा ही करो। पवित्रात्मा राजा बलि के द्वारा इस प्रकार सम्मान दिए जाने पर मोहिनी देवी ने परोसने के लिए अमृत का कलश हाथ में उठा लिया और पहले देवताओं के समुदाय को शीघ्रतापूर्वक अमृत देना आरंभ किया। मोहिनी देवी अपने शुदा शद्रश हाशरसामृत की भांति उस अमृत रस को देवियों के आगे बारंबार उड़ेलने लगी। उनके दिए हुए सुधा रस को संपूर्ण देवताओं, देवेश्वरों, लोकपालों, गंधर्वों, यक्षों और अप्सराओं ने खूब छक्कर पिया। उस समय राहु नामक दैत्य अमृत पाने के लिए देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। उसने जो ही अमृत पीने की इच्छा की, तभी सूर्य और चंद्रमा अमित तेजस्वी ने भगवान विष्णु को इसकी सूचना दे दी। तब भगवान ने विकृत एवं विकराल शरीर वाले राहु का मस्तक काट डाला। उसका कटा हुआ मस्तक आकाश में उड़ गया और धड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय 100 करोड़ मुख्य मुख्य दैत्य गरजते तथा महान बल पराक्रम वाले देवताओं को युद्ध के लिए ललकारते हुए आगे बढ़े। महाकाय राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाकर इंद्र के पीछे दौड़ा। वह संपूर्ण देवताओं पर ग्रास लगाता जा रहा था।
राहु यद्यपि एक ही था, तथापि वह सर्वत्र पहुंचा हुआ दिखाई देता था। यह देख देवता भय से विहल हो चंद्रमा को आगे करके बड़ी उतावली के साथ भागे और पृथ्वी छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। वे स्वर्ग में जो ही पहुंचे त्यों ही राहु भी महान वेग से उनके आगे आकर खड़ा हो गया। वह चंद्रमा को निगल जाना चाहता था। यह देख चंद्रमा ने भय से व्याकुल होकर भगवान शंकर की शरण में जाने का विचार किया। वे मन ही मन शिव जी का स्मरण करके स्तुति करने लगे। देवेश, आप हमारे रक्षक हो, वृषभ ध्वज है, मुझे संकट से उबारे। शरणागत की रक्षा करने वाले श्री पार्वती पते अपनी शरण में आए हुए मेरी रक्षा करे। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सबका कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव वही प्रकट हो गए और चंद्रमा से बोले, डरो मत। यो कहकर उन्होंने चंद्रमा को अपने जटा जूट के ऊपर रख लिया। तब से चंद्रमा उनके मस्तक पर श्वेत कमल पुष्प की भांति शोभा पा रहे हैं। चंद्रमा की रक्षा होने के पश्चात राहु भी वहां आ पहुंचा और भगवान शिव की स्तुति करने लगा। शांत स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। आप ही ब्रह्मा और आप ही परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। लिंग रूप धारा महादेव जगतपते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण भूतों के निवास स्थान, दिव्य प्रकाश स्वरूप तथा सब भूतों के पालक है, आपको नमस्कार है। महादेव, आप समस्त जगत की आनंद प्राप्ति के कारण हैं, आपको मेरा प्रणाम है। मेरा भक्ष चंद्रमा इस समय आपके समीप आया है, उसे आप मुझे दे दीजिए। राहु की इस प्रार्थना से भगवान सोमनाथ बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने राहु से इस प्रकार कहा, मैं संपूर्ण भूतों का आश्रय हूँ। देवता और असुर सबको मैं बहुत प्रिय हूँ। भगवान शिव के योग कहने पर राहु भी उन्हें प्रणाम करके उनके मस्तक में स्थित हो गया। तब चंद्रमा ने भय के मारे अमृत का स्त्राव किया। उस अमृत के संपर्क से राहु के अनेक सिर हो गए। भगवान शंकर ने उन सबको देखा। देव कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने राहु के मुंडों की माला बना ली। जो भगवान शिव के ऊपर सुशोभित दूसरों द्वारा चढ़ाई हुई पूजा सामग्री देखकर संतुष्ट प्राप्त करता है, वह श्रेष्ठ लोकों में जाता है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धापूर्वक शिव जी के समीप दीपमाला समर्पित करता है, उसके चढ़ाए हुए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं, उतने हजार युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जिन्होंने भगवान शिव के मंदिर में कुसुम्भ के तेल से युक्त दीपक अर्पित किए हैं, वे अपने ऊपर और नीचे की 10-10 पीढ़ियों के साथ शिवलोक में निवास करते हैं। दीपदान के फल से वे ज्ञानी होते हैं। जो कपूर, अगर और धूप भगवान सदाशिव की पूजा में लगाते हैं और प्रतिदिन कपूर की आरती उतारते हैं, वे साजुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो दान के समय, तपस्या में, तीर्थ में और पूर्व काल में आलस्य छोड़कर रुद्राक्ष धारण पूर्वक शिव की पूजा करते हैं, उनका पुण्य अक्षय होता है। द्विजवरों, भगवान शिव ने जिन रुद्राक्षों का वर्णन किया है उसे आप लोग सुने। रुद्राक्ष एक मुख से लेकर 16 मुख तक के होते हैं। उनमें से पंचमुख तथा एक मुख, ये 2 प्रकार के रुद्राक्ष मनुष्यों द्वारा धारण करने योग्य एवं श्रेष्ठ समझने चाहिए। जो प्रतिदिन एक मुख रुद्राक्ष धारण करते हैं, उन मनुष्यों को जीवन मुक्त जानना चाहिए। प्रतिदिन पंचमुख रुद्राक्ष धारण करता है, वह रुद्र लोक में जाता है।
और उन्हीं के साथ आनंद का भागी होता है। जप, तप, क्रिया, योग, स्नान और देव पूजा आदि जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं वह रुद्राक्ष धारण से अनंत फल देने वाले हो जाते हैं। जो मंत्रपूत विभूति से अपने ललाट में त्रिपुंड धारण करते हैं वे रुद्रलोक में रुद्र होंगे। कपिला गाय के गोबर को भूमि पर गिरने से पहले ही हाथ पर ले ले और उसे सुखाकर विभूति के लिए संग्रह करे। विभूति सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। पहले ललाट में प्रयत्नपूर्वक अंगूठे से एक रेखा बनानी चाहिए, फिर मध्यमा अंगुली को छोड़कर अनामिका और तर्जनी इन 2 अंगुलियों से 2 रेखाएं खींचे। इस प्रकार जिसके ललाट में 3 सफल रेखाएं देखी जाती है उस शिव भक्त को साक्षात शिव के ही समान जानना चाहिए। वह दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश करने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर माहेश्वर खंड के इस अध्याय का समापन होता है। बाकी हम अगले अध्याय को कल समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।